प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत है आपका आज की शाम की इस आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्रभु आप सभी को छुए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सभी को अपना आत्मा प्रदान करें। आज प्रभु आप सभी को अपनी कृपा प्रदान करें। आइए हम सभी इस समय प्रभु का स्वागत करें। वेदी पर परम प्रसाद के संस्कार में यीशु हमारे बीच में इस समय आएंगे। हम उनका स्वागत करेंगे, उनकी महिमा करें, उनकी जय जयकार करें, प्रशंसा करें, उनको धन्यवाद दें। ये सुंदर समय है, सुंदर पल होंगे जब हम प्रभु के साथ कुछ समय बिताएंगे। हर दिन हर रोज प्रभु के साथ हम समय बिताते हैं। ठीक इसी प्रकार आज भी प्रभु के स्तुति हम करेंगे, वचन को सुनेंगे और उसके बाद रोगियों के लिए चंगाई की प्रार्थना की जाएगी, ताकि जितने भी बीमार लोग हैं, बंधनों में पड़े लोग हैं, वे सभी को आशीष मिले, चंगाई मिले, आत्मा मिले। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जितने भी लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, इस वीडियो लिंक को आप अगर शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि अन्य लोगों को इसमें मौका मिलेगा भाग लेने का, और अगर वे आशीष पाते हैं तो आपको भी आशीष मिलेगी। तो आइए हम प्रभु का स्वागत करें, उनकी आराधना करें और महिमा करें। सब लोग मिलकर गाएं, यीशु और एक बार मिलकर यीशु। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा।
सब लोग मिलकर गाएं यीशु। चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आनंदाता आनंद देने आजा, आत्मदाता आत्मा देने आजा। आनंदाता आनंद देने आजा, आत्मदाता आत्मा देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा। सब लोग गाएंगे यीशु यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू ही महान है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू ही पवित्र है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू स्वर्ग का मालिक है, तेरे जैसा कहीं भी नहीं।
तुझी से जुड़ी, मेरा मरना भी तुझसे जुड़ा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना। हालेलुया हालेलुया, मैं जीऊं या मैं मरूं, यीशु तेरे लिए ही होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तू मेरा परमेश्वर है, मुझे गर्व है इस पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरे पीछे पीछे मैं चलूं, तेरी सच्ची भीड़ में बनूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, विश्वास के साथ तेरी आवाज सुनकर मैं यीशु तेरे पीछे पीछे आऊं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर दिन हर पल हर क्षण यीशु तेरी सना मैं गाऊं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु तू ही प्रभु है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरे लिए ही प्रभु मेरी आत्मा ये प्यासी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तूने रोटी का रूप लिए मेरे बीच में निवास किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, विश्वास के साथ सभी लोग समर्पित ही प्रभु अपने अपने परिवार जो पावन परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु तेरी महिमा, हालेलुया हालेलुया, तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया, यीशु भला चरवाहा, हालेलुया हालेलुया, ओ भला गडरिया, हालेलुया हालेलुया, वो ही जीवन दाता, हालेलुया हालेलुया, वो ही शांति दाता, हालेलुया हालेलुया, वो ही शक्ति दाता, हालेलुया हालेलुया, चंगा करने वाला, हालेलुया हालेलुया, भला चरवाहा, हालेलुया हालेलुया, सामर देने वाला, हालेलुया हालेलुया, आनंद देने वाला। हालेलुया हालेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु आइए, हालेलुया हालेलुया, मुझे दर्शन दीजिए, हालेलुया हालेलुया, मेरे पाप हरिए, हालेलुया हालेलुया, पावन लहू से मुझे हालेलुया हालेलुया, मेरे यीशु धोइए, हालेलुया हालेलुया, मुझे शिफा दीजिए, हालेलुया हालेलुया, मुझे दर्शन दीजिए, हालेलुया हालेलुया, मुझे दर्शन दीजिए, हालेलुया हालेलुया, मेरे पाप क्षमा हालेलुया हालेलुया, अब के कीजिए। हालेलुया हालेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा होवे, हालेलुया हालेलुया, तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया, तेरी
स्तुति महिमा हालेलुया हालेलुया तेरी हमदो सना हालेलुया हालेलुया तेरी बड़ाई हालेलुया हालेलुया तेरे दर्शन हो हालेलुया हालेलुया छू ले प्रभु हालेलुया हालेलुया सबको छू ले हालेलुया हालेलुया तेरा स्पर्श मिले 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 हालेलुया हालेलुया अभिषेक दीजिए हालेलुया हालेलुया हमें माफ कीजिए हालेलुया हालेलुया हम दुर्बल हैं हालेलुया हालेलुया हम पापी हैं हालेलुया हालेलुया हम कमजोर हैं हालेलुया हालेलुया हम पर दया कीजिए हालेलुया 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 सब लोग हालेलुया 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 यीशु प्रभु आइए मेरे दिल में मुझे भर दीजिए मेरे पावन आत्मा मुझे वरदान दे मुझे फलों से भरो मुझे अभिषेक दो मुझे दर्शन दो मुझे छू लो प्रभु यीशु आइए हालेलुया 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 तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालेलुया 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 हालात बदल जाते हैं हालेलुया 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 सारे बंधन खुल जाते हैं हालेलुया 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 जब यीशु आ जाते हैं हालेलुया 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 सारे रोग चंगे होते हैं हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार मेरे भाई मेरी बहन,
यीशु हमारे बीच में आए हैं। यीशु के आने से हालात बदलते हैं। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उसने ये कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहें तो मुझे पवित्र कर सकते हैं। प्रभु आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। आप चाहें। यीशु ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं यही चाहता हूं, तू चंगा हो जा, तू स्वस्थ हो जा, तू शुद्ध हो जा। और उसी क्षण वो चंगा हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रभु उसे शुद्ध करेंगे, प्रभु उसे चंगा करेंगे। अपने दिल में एक विश्वास जगाइए कि प्रभु मुझे शुद्ध करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा दिल मैला है, हमारा शरीर मैला है, हमारी आत्मा मैली है। कौन इसे साफ कर सकता है? कोई नहीं, सिर्फ यीशु ही। सिर्फ यीशु ही इसे साफ कर सकते हैं, यीशु ही पवित्र कर सकते हैं, यीशु ही शुद्ध कर सकते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जैसे तू पवित्र है मुझे भी पवित्र कर दे। यीशु से कहना, यीशु जैसे पिता पवित्र है मुझे पवित्र कर दे, जैसे तू पवित्र है मुझे पवित्र कर दे, जैसे पवित्र आत्मा पवित्र है मुझे पवित्र कर दे। प्रभु तूने यहोशुआ से कहा कि लोगों से कह कि आज अपने को पवित्र बनाए रखो, पवित्र करो, और कल प्रभु तुम्हारी नजरों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु तूने अपने वचन में कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु मैं अपने आप में असमर्थ हूं, मैं मैला हूं, मैं कुचला हूं, मैं पापी हूं। यीशु मुझ पर दया कर, मुझे पवित्र बनाइए, मुझे पवित्र बनाइए। मेरी आंखों को पवित्र कर, मेरे कानों को पवित्र कर, मेरी आवाज को पवित्र कर। ओ मेरे इस कपटी जीभ को पवित्र कर, मेरे गले को पवित्र कर यीशु, मेरे शरीर को शुद्ध कर यीशु, मेरी आत्मा को शुद्ध कर यीशु। प्रभु मुझे शुद्ध कर जैसे तू शुद्ध है। मुझ में अपना सामर्थ्य भर यीशु। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु का अभिषेक इस समय हमारे बीच में आ चुका है, उसका अभिषेक हमारे बीच में बह रहा है। वो आपके हृदय को इस समय शुद्ध करे, मन को शुद्ध करे। जिस अंग से आपको पाप होते हैं, चाहे वो आंख हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो जीभ हो, चाहे वो अन्य शरीर का अंग हो, चाहे सोच हो, चाहे विचार हो, कहें प्रभु आज मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, पवित्र कर। जैसे तू पवित्र है मुझे पवित्र कर यीशु, पवित्र कर। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। कहिए, जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। और एक बार, जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। बार बार गाएं, जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता वैसे मुझे पवित्र कर दे। सब लोग आइए, जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर। आपकी आंखों को जैसे पिता है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र
पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जिसने मुझे बुलाया वो प्रभु पवित्र है। जैसे पिता पवित्र है जैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है वैसे मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए। मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार मेरे पर, जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। आपका वचन आपका वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में अपने चिन्ह चमत्कार अपने चिन्ह चमत्कार प्रकट करे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस संध्या वंदना में इस संध्या वंदना मैं में अपने परिवार को मैं अपने परिवार और को सभी लोगों को और सभी लोगों आपके को पवित्र हाथों में आपके पवित्र हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता जो हूँ। बीमार हैं, जो बीमार है, रोग शैया पर हैं, रोग शैया पर हैं, उन्हें सौंप देता हूँ। उन्हें सौंप देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वादा है आपका वादा है कि आप इन्हें चंगा करेंगे, कि आप इन्हें चंगा करेंगे। आप इनकी रोग शैया को बदल देंगे। आप इनकी रोग शैया को बदल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो आज सुखी हैं, जो आज सुखी हैं, जो खुश हैं, जो खुश हैं, उन्हें समर्पित करता हूँ। उन्हें समर्पित करता हूँ। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र मैं संस्कार, आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। ये मेरा विश्वास है ये मेरा विश्वास है कि आप जीवित प्रभु हैं, कि आप जीवित प्रभु चंगा हैं, करने वाले ईश्वर हैं, चंगा करने वाले ईश्वर हैं, भला करने वाले ईश्वर हैं। भला करने वाले ईश्वर हैं। आप हम सबके भला चरवाहा हैं। आप हम सबके भला चरवाहा हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। 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 प्रियजनों, समर्पित करते जाएं। पूरे दिन भर के कामों के लिए प्रभु को शुक्रिया अदा करें। वो प्रभु अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, पिता के मुख से निकला हुआ वो शब्द आपके और मेरे सामने इस वक्त इस पवित्र संस्कार के रूप में मौजूद है। उसकी स्तुति करना, वंदना करना, आराधना करना प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए निहायत ही उचित है। धन्यवाद देना, वचन कहता है, कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। आज आप भले चंगे हैं, आप चल फिर सके, देख सके, बोल सके, सारे कार्यों को पूरा किया। इस वक्त अपने परिवार के साथ मिलकर धन्यवाद दें।
अपने ज्ञान के लिए, अपनी बातों के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी मजदूरी के लिए समर्पित करते जाएं, एक एक चीज को समर्पित करते जाएं। प्रभु यीशु इस वक्त आपको मसा करने के लिए आपके घर में मौजूद है। जो उसको याद करेगा, जो उसका नाम लेगा, जो उसको पुकारेगा, वचन कहता है वो उसके जीवन में और उसके परिवार में, उस समुदाय में वो हाजिर रहेगा। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। वो आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है और हमारे अंतरतम के भावों को जानता है। प्रभु का वचन हमें बताता, संत पौलुस कहता है कि आत्मा हमारे अंतरतम के हृदय में छुपे हुए भावों को, अस्पष्ट आहों को समझ लेता है। आप में से बहुत सारे लोग आज प्रभु की राह देख रहे हैं, चंगाई की राह देख रहे हैं। प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य का आत्मा, चंगाई का आत्मा, विवेक का आत्मा, प्रेम, ज्ञान, सहनशीलता का आत्मा, भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य देने वाला आत्मा, शांति और आनंद का आत्मा प्रदान किया है। परंतु हम अपने निजी कामों में व्यस्त रहने के बावजूद उसकी उपस्थिति को भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु से कहें, अगर आपका आज काम कोई पूरा नहीं हुआ है तो प्रभु ये मेरे बस से बाहर है, परंतु आपके लिए संभव है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, वो बातें तेरे लिए संभव हैं। वो आत्मा आपकी अगुवाई करे, वो रूह का मसा आपके ऊपर छाए। प्रभु से कहें, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु तेरे सिवा, तू आ, रूह आ और अपनी हजूरी का मसा हमें प्रदान कर। तू मुझको शिफा दे, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे माँ पर दया कर, मेरे बाप पर दया कर, मेरे पति पर दया कर, मेरी पत्नी पर दया कर। प्रभु मेरी जुबान पर कौन पहरा बिठाएगा? आज प्रभु अपना पहरा मेरी जुबान पर बैठाने की कृपा कर। मेरी आंखों पर कौन पहरा बिठाएगा? मेरे कानों पर कौन पहरा बिठाएगा? प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरी हुजूरी में आया हूं, मैं तेरी हुजूरी में आया हूं। अगर किसी ने क्षमा नहीं किया है इस वक्त, आज लड़ाई झगड़ा हुआ, मन मुटाव किया है, पति पत्नी के साथ समझौता नहीं है, इस वक्त प्रार्थना करें, क्षमा करें उसको और आपको भी क्षमा किया जाएगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, कहते जाएं, तू आ रूआ। रूह का मसा उतरे। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूआ। तू आ रूआ, तू आ रूआ।
शिफा से तू अपनी दया से, मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, मुझको शिफा से तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आरो आ, तोड़ सारे ये बंधन मेरे खुदा तू तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरो आ। दे अपनी हजूरी दे अपना मसा तू आरो आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरो आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा तू आरो आ। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, है रूहे खुदावन है रूहे खुदा। अनॉइंटिंग रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का अभिषेक आप लोगों पर उतरे, वो आपके घर पर छाया रहे। यीशु आपके ऊपर अधिकार ले, उसका आत्मा आपके ऊपर अधिकार ले। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, है रूहे खुदावन है रूहे खुदा। पर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फसल तू ये मेरी दुआ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आरो आ। विश्वास के साथ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आरो आ। तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा तू आरो आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरो आ। अपनी तू आरो आ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी मैं नहीं, आपके बिना अधूरा हूँ। मैं आपके बिना हे अधूरा हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार मेरे पर, जीवन पर मेरे जीवन पर आपका अधिकार हो जाए। आपका अधिकार हो जाए। आपके रूह का मसा आपके रूह का मसा मुझ पर छाया रहे। मुझ पर छाया रहे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र संध्या के दौरान आज की इस पवित्र संध्या के दौरान मैं अपने देश को, मैं अपने
देश के सभी अधिकारियों को देश के सभी अधिकारियों को और सरकार को और सरकार को सभी शासकों को सभी शासकों सभी प्रशासकों को सभी प्रशासकों समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। धर्माधिकारियों को धर्माधिकारियों सभी धर्मावलंबियों को सभी धर्मावलंबियों को आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हमारे परिवारों को, हमारे परिवारों माता पिता को, माता पिता को, भाई बहनों को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को, सगे संबंधियों को, नवविवाहित दंपतियों को नवविवाहित दंपतियों समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मैं इनके लिए आज मैं इनके लिए मध्यस्थता करता हूँ। मध्यस्थता करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना को सुनने की हमारी प्रार्थना को सुनने की कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, जिससे कि जिससे कि इन सभी लोगों के जीवन में सभी लोगों के जीवन चंगाई में आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार करता मैं हूँ। आप में विश्वास करता मैं आप हूँ। में विश्वास करता मुझे हूँ। आपकी दया का भरोसा है। मुझे आपकी दया का भरोसा है। हालेलुया। 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 मेरी आत्मा तुझे धन्य कहती है। मेरी आत्मा तुझे धन्य कहती मेरा है। अंतरतम तेरे नाम की स्तुति करता है। मेरा अंतरतम तेरे नाम की स्तुति करता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप सर्वशक्तिमान आप सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने बैठकर पिता के दाहिने बैठकर मेरे लिए और सारे संसार के लिए सारे संसार के लिए मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते वे हैं, सिय्योन पर्वत के सदृश वे हैं, सिय्योन पर्वत के सदृश जो हैं, सदा अटल बना रहता है। जो सदा अटल बना रहता है। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके नाम की स्तुति हो। आपके नाम की स्तुति हो। आपके मंदिर में, आपके मंदिर में, आपके पवित्र सेवकों के द्वारा आपके पवित्र सेवकों के आपकी द्वारा स्तुति हो। आपकी स्तुति हो। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं। उसने अपनी प्रजा से उसने अपनी प्रजा से जो वादा किया है, जो वादा किया वो है, उसे पूरा करता है। वो उसे पूरा करता है। हालेलुया। 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 हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तूने मेरे हृदय की थाह ली है। तूने मेरे हृदय की थाह ली है। तू मुझे जानता है। तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू सब कुछ जानता है। तू सब कुछ जानता है। तू दूर रहते हुए भी तू दूर रहते हुए भी मेरे विचारों को भांप लेता है। मेरे विचारों को भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या बैठूं, मैं चाहे चलूं या बैठूं, मैं जो भी कहता हूँ, मैं जो भी कहता तू हूँ सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, सारे हृदय से सारे हृदय तुझे से धन्यवाद देता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। 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 एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 30। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 30 और उससे आगे। प्रभु का वचन कहता है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे कोई नहीं मिला। इसलिए मैंने उन पर क्रोध बरसाया और अपनी कोपाग्नि में उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनके आचरण का बदला उनके सिर चुकाया। वचन कहता है, यह प्रभु की वाणी है। प्रियजनों, प्रभु यीशु चाहता है
कि मैं और आप लोगों के और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने, that we become the intercessors between God and his people. Therefore he chose his anointed and consecrated people to continuously intercede for the world and for every person on this earth. ये प्रभु का वचन है जो आज आपसे, माता पिता से, धर्म संगियों से, धर्म पुरोहितों से, धर्म बहनों से प्रभु आपसे कहना चाहता है, आपको याद दिलाना चाहता है। प्रभु कह रहा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो मेरे सामने एक ऐसी दीवार बन के खड़ा हो जाए और अपने लोगों के लिए प्रायश्चित करे, उनके पापों के लिए नित्य प्रतिदिन हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करे, मध्यस्थता करे। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी परंतु नहीं मिला। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं? क्या कलीसिया का चरवाहा अपनी जिम्मेदारी को भूल गया है? क्या प्रचारक अपनी जिम्मेदारी को भूल गया है? प्रचारक का काम केवल वचन सुनाना नहीं, एक चुने हुए व्यक्ति का काम केवल वचन सुनाना नहीं, परंतु परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने एक दीवार के जैसे खड़ा हो जाए ताकि मध्यस्थता करे और प्रार्थना करे कि हे प्रभु अपने इन लोगों को क्षमा कर, अपना कहर इनके ऊपर ना बरसा, अपना क्रोध इनके ऊपर भड़कने ना दे। प्रभु ने एजेकियल से कहा, इसलिए कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे बीच में और लोगों के बीच में इस तरह से खड़ा हो जाए, घुटना टेककर, हाथों को उठाकर, ताकि मेरा क्रोध शांत करे। प्रिय माता पिता, जब आपके बच्चे बाहर काम पर जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में काम पर जाते हैं, किसी दूसरे देश में काम पर जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, अन्यत्र कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता के हाथ निरंतर इबादत में उनके लिए मध्यस्थता करते रहने चाहिए। एक पत्नी को जब उसका पति बाहर रोड के ऊपर रहता, ट्रैवल करता है, तो उसका काम है कि वो उसके लिए मध्यस्थता करे। शिकायत करना छोड़कर, घर में लड़ाई झगड़े करने छोड़कर उसके लिए वो मध्यस्थता करे, प्रार्थना करे और प्रभु से सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रभु से बल प्रदान करेगा, उसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा। एक पत्नी जो बेचारी घर में रहती है, अकेली रहती है और उसका पति इस वक्त फौज में होगा, हो सकता है बॉर्डर पे उसकी ड्यूटी लगी होगी, हो सकता है जीविका चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो अन्यत्र गया है, और पत्नी यदि ये भूल जाए और अपनी रंगरलियां मनाने में लगी रहे, अपने ऐशो आराम में अपने घर में बैठी रहे कि मेरा पति तो पैसा भेजता है, मुझे क्या समस्या है, मेरे तो खर्चे चलते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है वो पैसा किसी गलत तरीके से भी कमा के भेज रहा हो। इसलिए ऐसे समय में पत्नी को मध्यस्थ बनने की जरूरत है, पति को मध्यस्थ बनने की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आप में से अनेक माता पिता के बच्चे कहीं पर किसी देश में जो आइलेट्स की पढ़ाई करने के बाद गए हुए हैं या कर रहे हैं, वहां पर आप नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप वहां पर नहीं पहुंच सकते उनकी रक्षा करने के लिए, आप वहां पर नहीं पहुंच सकते उनको देखने के लिए कि कौन सी गंदगी में पड़े हुए हैं, कौन सा ड्रग्स वो ले रहे हैं, कौन सा नशा वो कर रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति में है, कौन सा दुख उनके जीवन में है, कौन सा रोग उनके जीवन में है। तो प्रभु कहता है, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है कि जो इनके लिए प्रार्थना करे, इनके लिए मध्यस्थता करे। मध्यस्थता करना प्यारे भाइयों और बहनों, ये भी एक वरदान है।
मध्यस्थता करना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना, यह वरदान है। शाम के वक्त कई बार हम लोग घर में घंटों टीवी के सामने बिताएंगे, मोबाइल पे ना जाने पता नहीं कौन कौन सी बातें, क्या बातें, घड़ी घड़ी उसी को चैट, इसी को चैट, घूम फिर के वहीं पर, लेकिन शाम के वक्त समय नहीं देंगे। तो प्रभु का वचन हमें कहता है, स्तोत्र संख्या 106 पद संख्या 23 वचन हम पढ़ेंगे कि ईश्वर उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था। किनका? इजराइलियों का सर्वनाश करने के लिए ईश्वर सोच रहा था। तो स्तोत्रकार कहता है, लिखता है कि वह उनका सर्वनाश करने की सोच ही रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा लिया। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, वचन को दोहराएंगे। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो सबसे बड़ा मध्यस्थ पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, एक ऐसा शख्स जो कि अपनी जिम्मेदारी को इतनी बखूबी निभा रहा था, ईश्वर की एक एक बात को जानता, पहचानता, मानता। जैसे ही इजरायली जनता पाप करती, अपने मार्ग से भटक जाती, तुरंत जाता पर्वत के ऊपर, हाथों को उठाता और प्रार्थना करता और गिड़गिड़ाता था। मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं, मुझे और आपको आज मूसा बनने की जरूरत है। मुझे और आपको आज एस्तेर बनने की जरूरत है। मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का नबी बनने की जरूरत है, क्योंकि कलीसिया को और मसीहों को प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि आप लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए प्रायश्चित करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। तो मूसा क्या प्रार्थना करता था? जानते हैं उसकी प्रार्थना? सुना कभी आप लोगों ने? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, ओह यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी पुस्तक में से निकाल दे। यह उसकी प्रार्थना थी। एक पुरोहित की, एक धर्म संगी की, एक धर्म बहन की यह प्रार्थना मध्यस्थता के रूप में होनी चाहिए। एक माता पिता की जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु या तो तू अपना कोप इनके ऊपर से हटा ले, या अपना क्रोध शांत कर ले, अन्यथा मेरा नाम अपनी पुस्तक से निकाल दे। शायद हम में से बहुत सारे लोग भूल गए हैं, इसलिए हमारी कलीसिया कष्ट में है, इसलिए हमारे नवयुवक युवतियां कष्ट में हैं। वे दुखी हैं प्यारे भाई और बहनों, निराश हैं। आप कई बार माता पिता इन बातों को भूल जाते हैं, इसलिए आपका बच्चा, आपकी नवयुवक, आपकी नवयुवती, बेटा और बेटी आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे विद्रोह करते हैं, आपकी बात को मानते नहीं, आपसे क्रोध करते, आपसे लड़ते हैं, आपसे वो रिश्ता नहीं बन पाता। ऐसे समय में हाथों को उठाते हुए, घुटने टेकते हुए वचन हमें बताता है कि प्रार्थना करना। संत मोनिका के विषय में हम पढ़ते हैं, उसका पति पियक्कड़ था, बेटा भी वैसा ही था, नास्तिक थे, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते थे। 18 साल तक रोती रही, आंसू बहाती रही, और वही अगस्तिन प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की कृपा से वो संत बन गया, और उसकी किताबों को और उसके द्वारा विवेचना किए गए ईश शास्त्र को हम पढ़ते हैं, जो हमें मसीह के महान रहस्यों के विषय में बताता है। प्यारे भाई और बहनों, मध्यस्थता करना
एक सुंदर प्रार्थना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। और मैंने कहा ये वरदान प्रभु से मांगेंगे तो आपको मिलेगा। इसलिए वचन हमें बताता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं। जिसको देखो 100 में से 90% से ज्यादा शिकायत करने वाले मिलेंगे। घर में सास बहू, पति पत्नी, पति घर में पहुंचता नहीं कि पत्नी की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। आज मम्मी ने ऐसा बोला, आज पापा ने ऐसा बोला, आज देवर ने ऐसा बोल दिया, आज देवरानी ने ऐसा बोल दिया, आज तुम ये नहीं लाए, आज तुम वो नहीं लाए। ये क्या है? शिकायत। प्रभु आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, 1 महीना हो गया, प्रभु आप प्रार्थना नहीं सुनते हैं। तो प्रभु का जवाब आता है, ओ बेटा 9 महीने तक तेरी हड्डियों को मैंने बढ़ाया, तुझे एक सुंदर सा नाक मुझे बनाने में कितने दिन लगे, और तू कहता 1 महीने तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरे लिए नहीं किया। 9 महीने तक मैं तुझे देखता रहा तेरी माँ के पेट में, तब तो तूने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तेरी बातों को पूरा नहीं कर रहा हूँ, और अब तू मुझसे शिकायत करता है। लोग शिकायत करते मेरे ही भाग्य में क्यों है, मेरी ही बेटी ऐसी क्यों हो गई, मेरा ही बेटा ऐसा क्यों हो गया। जो बोया है तो वो काटेगा, गेहूं बोया तो गेहूं काटेगा, धान लगाया है तो धान काटेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। हम लोगों के लिए मध्यस्थता करेंगे, लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोगों को गाली देंगे, लोग हमें गाली देंगे। हम लोगों की बुराई करेंगे, लोग हमारी बुराई करेंगे। बातें स्पष्ट हैं। इसलिए वचन कहता है, शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 39 से 41 तक। मनुष्य क्यों शिकायत करे, इससे कहीं अच्छा है कि वह अपने पापों पर नियंत्रण रखे। पाप कहने का अर्थ है अपनी आंखों पर, जिनके द्वारा वो पाप करता है, अपने मुख पर जिसके द्वारा वो बुराई करता है, अपने कानों पर जिनके द्वारा वो बुराई सुनता है। प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने आचरण की जांच और परीक्षा करनी चाहिए और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने सारे हृदय और हाथ स्वर्ग की ओर कर लें। हमने पाप और विद्रोह किया है और तूने हमें क्षमा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे पुराने जीवन के लिए, मेरे पुराने जीवन के लिए, निरर्थक जीवनचर्या के लिए निरर्थक जीवनचर्या मुझे के लिए क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों मेरे को, माता पिता को मेरे माता पिता क्षमा को कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस दुनिया के लोगों को इस दुनिया के लोगों क्षमा को कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अधिकारियों को, अधिकारियों को, शासकों प्रशासकों को, शासकों प्रशासकों को, धर्माधिकारियों को, धर्माधिकारियों को, अपने चुने हुए अभिषिक्तों को, अपने चुने हुए अभिषिक्तों सभी को, धर्म संघियों को, सभी धर्म हे संघियों प्रभु को, यीशु, हे प्रभु क्षमा यीशु, कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि मनुष्य शिकायत क्यों करता है, क्यों करनी चाहिए। उससे कहीं ज्यादा अधिक अच्छा है उसके लिए कि वो अपने आचरण को देखे, अपने आप को देखे, अपने शरीर को देखे, अपने परिवार को देखे, अपने बच्चों को देखे, अपने कामकाज पर ध्यान रखे। वो क्यों दूसरों की शिकायत करता है, वो ऐसा क्यों नहीं करता कि अपना हृदय खोलकर प्रभु के सामने रख दे और अपने हाथों को उठाए और प्रभु से कहे कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया और तूने हमें अभी तक क्षमा नहीं किया। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। निर्गमन ग्रंथ में एक दूसरा उदाहरण हम पाते हैं मूसा के विषय में, जबकि वो मध्यस्थता करता है। हाथों को उठाने की बात थी तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि जब इजरायली जनता युद्ध लड़ने के लिए जा रही थी, वचन हम पढ़ेंगे अध्याय 17 पद संख्या 8। अमालेकी लोगों ने आकर रफीदीम में इजराइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा,
अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखे। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरी पताका है। और वह बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमालेकियों में युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के सिंहासन पर हाथ उठाया है। जब तक आपका हाथ ऊपर रहेगा, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा सफल होता रहेगा। जब तक पुरोहित के हाथ ऊपर रहेंगे, धर्म संगियों के हाथ, प्रचारकों के हाथ, उन पास्टरों के हाथ जो वचन को सुनाते हैं, प्रभु की हुजूरी में आते इबादत करते हैं, तब तक उनके लोग, प्रभु के विश्वासी प्यारे भाइयों और बहनों शैतान से युद्ध करते हुए जीतते रहेंगे। यह वचन हमें बताता है। मूसा इस तरह से प्रार्थना किया करता था, इस तरह से बिचवाई करता था। हम वचन में पढ़ते हैं मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 15 पद संख्या 25 में हम वचन पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, की हम मेहनत तो करते हैं परंतु मेहनत पर आशीर्वाद नहीं उतरता है, उस पर आशीर्वाद नहीं आता है। इसलिए पैसा कमाना काफी नहीं है, मेहनत करना काफी नहीं है, उस मेहनत के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होना प्यारे भाइयों और बहनों जरूरी है। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 25 और उससे आगे। निकानोर के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते हुए आगे बढ़े। यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं के ऊपर टूट पड़े। निकानोर की सेना के पास विशाल काय हथियार थे, उनकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन यूदा के पास क्या था? सेना के साथ साथ प्रभु का सामर्थ्य था, क्योंकि वो प्रभु की दुहाई देकर आगे बढ़े थे। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। जब लड़ाई समाप्त हुई और वे आनंद के साथ पीछे हटे तो उन्होंने देखा कि निकानोर कवच पहने मरा पड़ा है। निकानोर ने कवच पहन के रखा था, और जब यूदा के लोग लड़ाई कर रहे थे तो मन में और हृदय में ईश्वर को याद कर रहे थे। जब वो युद्ध करने के लिए निकले थे तो प्रार्थना करके निकले थे, ईश्वर को साथ लेके निकले थे। एक छोटा बालक जब गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, दाऊद तो परमेश्वर के नाम पर लड़ने के लिए जाता है। नाली से चिकने 5 पत्थर उठाता है, उसे गोफन में रखता है और घुमाता है, चलाता है, और वो पत्थर उसमें से सीधा गोलियत के मस्तक के ऊपर लगता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। तो यूदा के लोग इसी तरह लड़ते रहे, परमेश्वर का नाम मन में याद करते रहे। परमेश्वर उनका सहारा बना, उनका बल बना, क्योंकि उसका वचन है, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें हर डर खौफ खतरे से बचाएगा, शैतानी ताकत से बचाएगा,
और मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए मेहनत करना काफी नहीं है, मेहनत के साथ साथ प्रार्थना करना जरूरी है। पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना करना जरूरी है। पढ़ना काफी नहीं है, एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया एक मसीह व्यक्ति, परंतु प्रार्थनामय जीवन नहीं है तो वो प्रज्ञा नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं आएगा, प्रभु का वचन नहीं आएगा। एक बड़ा आदमी अगर प्रभु का व्यक्ति जो विश्वासी है अगर वो बड़ा बन जाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, परंतु शांति उसके जीवन में नहीं रहती, ऐसे तमाम उदाहरण बाइबल हमें बताती है। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना ना केवल दूसरों के लिए, अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है प्यारे भाइयों और बहनों। लड़ना काफी नहीं है, परंतु लड़ाई लड़ते समय प्रार्थना करना जरूरी है। ये वचन आज मुझे और आपको प्रभु देता है। कई लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा बीज बोते हैं, फसल लगाते हैं, परंतु उसका फल उतना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? मध्यस्थता की कमी है, प्रार्थना की कमी है, आशीर्वाद की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं कि तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात को चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। प्रियजनों, अगर आपका लड़का नशा करने लग गया है तो उसके प्राण यदि बचाने हैं तो प्रभु कहता है अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करो, पति अगर भटक गया तो उसके लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करो। पति नशे का शिकार हो गया है, अनेक प्रकार के धूम्रपान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का शिकार है जो उसके जीवन के लिए हानिकारक है, तो उसका प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करना। कलीसिया में यदि कोई नास्तिक बन गया है, कलीसिया के विरुद्ध अगर विद्रोह कर रहा है, तो उसके लिए प्रभु का कोप उसके ऊपर ना भड़क आए, उसके लिए प्रार्थना करना ताकि उसका मन बदल जाए, उसका मन परिवर्तन हो जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन हमें बताता है, क्योंकि ऐसे लोग जो प्रभु से दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, वे गलियों की नुक्कड़ पर भूख के कारण मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, नशे के गुलाम बन जाते हैं, शरीर की वासना में विचार के गुलाम बन जाते हैं, ड्रग्स नशे के शिकार हो जाते हैं और उनका जीवन नरक बन जाता है। ऐसे नरक से बचाने के लिए प्रभु का वचन कहता है इनके लिए हाथों को उठाना, मध्यस्थता करना, प्रार्थना करना। यह प्रभु आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है अपने दास के द्वारा। और आप में से इस वक्त जितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। और आप अगर अपने बच्चे के लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उसको अवश्य मसा कर रहा है। ये आदेश स्वयं परमेश्वर का है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सुंदर वचन तिमोथी अपने पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में लिखता है। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में लिखता, ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है कि संत पौलुस तिमोथी को लिखता है पहले पत्र में और कहता है कि तुम सारे काम को छोड़कर सबसे पहले कलीसिया के लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना और निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया करो।
आज आपका काम अच्छा हो गया, आपका पति सही सलामत घर वापस आ गया, तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना। आपकी फसल अच्छी हो गई, धन्यवाद देना। आपकी सैलरी अच्छी हो गई, धन्यवाद देना। आपके जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार हो गया, धन्यवाद देना। आपकी अधिकारी, शासक, प्रशासक जो आपके शहर में, समाज में काम करते हैं, उनके लिए बिछवाई करना, प्रार्थना करना। और उसके आगे लिखा है, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। अगर आप अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो शांति में जीवन नहीं बीतेगा, क्योंकि वो आपके कामों को पूरा नहीं करेगा। इसलिए कचहरी जाते समय अपनी फाइल, दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को किसी दफ्तर में लगाने से पहले आप प्रार्थना करो। अपना फाइल लगाने से पहले प्रार्थना करो। अपना कोर्ट कचहरी में केस लगाने से पहले प्रार्थना करो। उस अधिकारी को, प्रभु को समर्पित करो, क्योंकि मेरा वचन नहीं, संत पौलुस लिखता है तिमोथी को कि लोगों से यह कहो, गुजारिश करो। इसलिए प्रभु का वचन कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, माता पिता के लिए यह है, आप जो भी काम करें, आपका बच्चा कोई अच्छी पढ़ाई करने जा रहा है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। यही उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है। किसको प्रिय है? किसको प्रिय है? यीशु मसीह को, जो हमारा मुक्तिदाता है। यह बात प्रिय है कि आप लोग अपने अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, धर्म पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म संघियों के लिए और उसके बाद अन्य अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, और माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। यह बात प्रभु को प्रिय है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। तो यह बात क्यों कहता है कि सब लोग मुक्ति प्राप्त कर लें और सत्य को जान लें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34, अध्याय 8 पद संख्या 34। उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इंटरसेशन। द क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटरसेसर बिटवीन अस एंड बिटवीन गॉड। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर मेरे और आपके लिए नित्य प्रतिदिन बिचवई करता है, प्रार्थना करता, मध्यस्थता करता है। दूत संतगण निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते। माता मरियम प्रभु यीशु के साथ मिलकर पिता से निरंतर प्रार्थना करती है। यीशु ने कहा, ओ पिता, जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ये भी हमारे साथ एक हो जाए। तो जब हम मध्यस्थता करते हैं तो हम प्रभु की सहायता करते हैं। जब हम बलिदान अर्पित करते हैं, हम हर प्रार्थना में कहते हैं कि हे पिता ईश्वर, ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर, उसके द्वारा ये मध्यस्थता करते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हिम्मत हारे हुए हैं। थोड़ा सा समय प्रार्थना कर लिया, 2-4 उपवास कर लिया, थोड़ा सा घुटने टेक लिया और उसके बाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो किसी दूसरे के पास। प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, जिसे आप लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 में पढ़ सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पद संख्या 7 और 8 में प्रभु सुंदर बात हमसे कहता है। पद संख्या 7 और 8 में, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? ये आज का वचन है प्यारे भाई और बहनों।
जिससे वो आपको मसा करना चाहता है, जिससे वो आपको अभिषेक करना चाहता, अनॉइंट करना चाहता है और चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के और लोगों के बीच में मध्यस्थ बने। एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉन्सेक्रेटेड एंड द अनॉइंटेड पीपल। डेली ऑफिस रीडिंग्स जो हम करते हैं, जो प्रार्थना यहां पर नित्य प्रतिदिन चढ़ाई जाती है, दैनिक प्रार्थना, अपराह्न की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, मिड डे प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, द यूनिवर्सल प्रेयर्स ऑफ द चर्च आर ऑलवेज एन इंटरसेशन। परमेश्वर को जो निवेदन किया जाता है उसके लोगों के लिए जो कलीसिया निरंतर चढ़ाया करती है, उसी तरह से एक पास्टर को, एक प्रचारक को और एक घर के मुखिया को अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए समझना है, आज्ञा पालन करना, वचन को ग्रहण करें और प्रभु आपके और आपके बच्चों के बीच में आशीष प्रदान करेगा और आपकी मध्यस्थता फल उत्पन्न करेगी। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए चंगाई की प्रार्थना के लिए हम विशेष रूप से विनती करें। मैं आप सबको समर्पित करता हूं, आपके परिवारों को, बच्चों को, माता पिता को, जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, अर्धांग रोगी हैं, कैंसर की बीमारी, डेंगू की बीमारी, कोरोना के वायरस की बीमारी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता ईश्वर को समर्पित करता हूं। वो चंगाई दाता यीशु मसीह, जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, सदा एक रूप रहने वाला परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आज अपनी आशीषें और बरकतें उड़ेल दे। जितने लोगों के जीवन में रसौलियां हैं, कान में से पीप बह रहा है, कान दुख रहा है, लकवे और रीढ़ की हड्डी के रोगों से परेशान है, प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रभु आपको आज अपने पवित्र लहू से ब्लेस करे, अनॉइंट करे, उसका पवित्र लहू आपको चंगाई प्रदान करे, शुद्धता प्रदान करे। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके घावों के द्वारा उसने हमें चंगा किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें निजात दिलाई है, आज वही प्रभु हमें छुटकारा प्रदान करे। तेरा लहू, तेरा लहू, लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा समर्पित लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है। यस लॉर्ड, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू, रोगों के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, रोगों के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, बीमारी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, बीमारी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, निराशा के बंधन तोड़ता है, जी हाँ प्रभु। तेरा लहू, निराशा के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, उदासी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू, उदासी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू,
तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, चिंता के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, चिंता के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, वासना के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, वासना के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, विश्वास के साथ तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, गुस्से के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, गुस्से के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, ईर्ष्या के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, ईर्ष्या के बंधन तोड़ता है तेरा लहू, एक साथ मिलके तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू, 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 हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, लहू बरसा यीशु लहू बरसा, हालेलुया हालेलुया, लहू बरसा यीशु लहू बरसा, हालेलुया हालेलुया, लहू की धाराएं फूट पड़े, हालेलुया हालेलुया, लहू से पाप सारे धुल जाए, हालेलुया हालेलुया, लहू से रोगी सारे चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया, लहू से सांप सारे मिट जाए, हालेलुया हालेलुया, लहू से शैतान भाग जाए, हालेलुया हालेलुया, तेरा लहू पवित्र है, हालेलुया हालेलुया, तेरे लहू में मेरी मुक्ति है, हालेलुया हालेलुया, तेरे लहू में मेरा जीवन छिपा, हालेलुया हालेलुया, तेरे लहू से तूने खरीद लिया, हालेलुया हालेलुया, तेरे लहू से तूने मोल लिया, हालेलुया हालेलुया, तेरा लहू मेरी कीमत है, हालेलुया हालेलुया, बेकीमती है तेरा लहू, हालेलुया हालेलुया, मेरी आजादी तेरा लहू, हालेलुया हालेलुया, मेरी ही मुक्ति तेरा लहू, हालेलुया हालेलुया, तेरा लहू, तेरा लहू, हालेलुया हालेलुया, तेरा लहू, तेरा लहू, हालेलुया हालेलुया,
लहू, यीशु तेरा लहू, हालेलुया 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 तेरे लहू से तूने खरीद लिया, हालेलुया हालेलुया तेरे लहू से स्वर्ग खुल गया, हालेलुया हालेलुया तेरे लहू से पिता पिघल गया, हालेलुया हालेलुया कलवरी वो कलवरी, हालेलुया हालेलुया प्रेम की धारा जहां से बही, हालेलुया हालेलुया प्रेम का झरना फूट पड़ा, हालेलुया हालेलुया तेरे लहू से धारा फूट पड़ी, हालेलुया हालेलुया मेरे लिए यीशु मारा गया, हालेलुया हालेलुया तेरे घावों के द्वारा मैं तो चंगा हुआ, हालेलुया 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 बोलो, हालेलुया हालेलुया वो कलवरी मुझे याद आ रही, हालेलुया हालेलुया मुक्ति जहां से प्रारंभ हुई, हालेलुया हालेलुया शिफा का दरिया बह उठा, हालेलुया हालेलुया चंगाई जहां से बह रही, हालेलुया हालेलुया कोड़े पड़े उसे मेरे लिए, हालेलुया हालेलुया कांटों का मुकुट भी पहन लिया, हालेलुया हालेलुया कोड़ों से बदन भी घायल हुआ, हालेलुया 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 बोलो, हालेलुया 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 एक साथ स्तुति करें परमेश्वर की तारीफ, यीशु के नाम पर इस समय स्वर्ग द्वार खुल जाए, हालेलुया 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 यल्ला बरा 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 ईला बरा 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 ईला बरा 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 तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू यीशु के लहू में शिफा, यीशु के लहू में चंगाई, यीशु के लहू में शांति, यीशु तेरे लहू में आजादी, ये रा बला 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 हालेलुया 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 यीशु 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 तेरा लहू यीशु तेरा लहू, तेरा लहू यीशु तेरा लहू, तेरा वचन यीशु तेरा वचन, तेरा वचन यीशु तेरा वचन, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, उसके घावों के द्वारा हम चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो मेरे और आपके एक एक पाप को अपने ऊपर लेता था और मुझे और आपको शिफा मिलती जाती थी। प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है। एक व्यक्ति जिसका कान बहता है, प्रभु उसे कान के दर्द से छुटकारा दे रहा है। कुछ व्यक्ति जिनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या, प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहा है। इस अनॉइंटिंग को आप रिसीव करें।
एक व्यक्ति जिसने कई सालों से प्रायश्चित नहीं किया है और वो यूं ही अपने पापों में बंधा हुआ है, प्रभु उसे पाप स्वीकार करने की और अपने आप को स्वीकार करने की प्रेरणा दे रहा है। एक दंपति जिनके जीवन में बड़ा कष्ट है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना है, एक दूसरे को क्षमा कर पाने में असमर्थ है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। इस वक्त प्रभु यीशु के नाम पर एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का संदेश है आपके लिए। एक परिवार जो बहुत दुखी है, कष्ट में है अपने बच्चों के कारण, प्रभु आपको कृपा दे रहा है कि आपके जीवन में आपका और आपके बच्चों का पुनः मिलन हो जाए। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, पापों से करता हमारा उद्धार। प्रभु हमारा कितना महान, पापों से करता हमारा उद्धार। प्रभु हमारा कितना महान, रोगों से करता हमारा उद्धार। प्रभु हमारा कितना महान, रोगों से करता हमारा उद्धार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इस वक्त जहां कहीं भी अंगूठा टेक लें, अपने हाथों को उठा लें। जो सिर झुका सकते हैं सिर झुकाएं, जो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं करें। प्रभु से इस वक्त व्यक्तिगत रूप से आंसू बहाते हुए प्रार्थना करें। मैं उसका दास इन अभिषिक्त हाथों से, उसके पवित्र नाम से, पवित्र दाहिने हाथ के सामर्थ्य से आपको मसा करता हूं। इस वचन के द्वारा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता उसे दिया जाता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। प्रभु कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो मैं उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार को सुने। वो हमारा रक्षक कभी सोता नहीं है, ना वो झपकी लेता है, निरंतर आपको और मुझे सारी चीजें मुहैया कराता है। प्रभु कहता है जो कुछ तुमने मांगा है, जो कुछ तुम मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है, तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रभु कहता है मैं तुमसे इसलिए कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया। प्रभु से कहना, प्रभु से कहना, प्रभु मैंने जो मांगा था मुझे मिल गया है, मेरे विश्वास के अनुसार मेरा उद्धार कर। प्रभु कहता है तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें प्रदान करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस वचन के द्वारा आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के रूह का दुगना मसा आपके बिजनेस पर, आपके काम पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपकी फसलबाड़ी पर, आपकी खेती बाड़ी पर, आपकी दुकान पर, आपके घर पर, आपकी संस्था पर, आपके जीवन पर, आपके दफ्तर पर, आपके फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके बच्चे के जीवन में, नवजात शिशु के जीवन में, दंपति के जीवन में, गर्भवती महिला के जीवन में और उसके घर पर यीशु मसीह के पवित्र लहू को छिड़कता हूं। आपको मसा करे, ग्रहण करे, हर एक बदकारी से, हर एक कमजोरी से आपको आजाद करे, आपको शुद्ध करे, आपको पवित्र करे, आपको ऊपर अपना अधिकार ले। दया करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह,
तू पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए बिछवाई करता है। हम तेरी हुजूरी में आए हैं, तेरी उपस्थिति का हम अनुभव कर रहे हैं। तेरे इन बच्चों की प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। इनके शरीरों आत्माओं से हर एक रोग को मिटाने की कृपा कर। जो लाचार हैं, बीमार हैं, कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं प्रभु, रसौलियों, पथरियों से, सिस्ट की बीमारी से, शरीर के रोगों से, घुटनों की समस्या से, लकवे की बीमारी से, हड्डियों के रोगों से, अनीमिया के रोगों से, ल्यूकोरिया की बीमारी से, स्तन की गांठों और कैंसर से, जीभ के कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु, इन पर दया कर और इन्हें क्षमा करने की कृपा कर। जो डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे हैं, उनके हाथों को मसा कर और उनके दिमाग को प्रभु मसा कर, ताकि वे तेरी प्रज्ञा से इन लोगों का अच्छी तरह से इलाज कर पाए। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तू रोग शैया के बिस्तरों को बदलने वाला है, बादल के खंबे के रूप में अगुवाई करने वाला प्रभु है, और इजराइलियों को मरुभूमि में मन्ना खिलाने वाला प्रभु है। चट्टान से पानी निकाल कर पिलाने वाला प्रभु, प्रबंध करने वाला प्रभु, शांति का राजकुमार, जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु मसीह है। अपने वादों को और प्रतिज्ञाओं को इन सभी लोगों के जीवन में पूरा करने की कृपा कर। आपका वादा है, यदि मेरी प्रजा आग्रह के साथ विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा और उसके पापों को क्षमा करूंगा और उसके देश का और कुटुंब का कल्याण करूंगा। तेरे इन बच्चों ने दर्शनाभिलाषी होकर अपनी प्रार्थनाएं तेरे चरणों में रखी। घुटने टेकते हुए तुझसे ये आर्त निवेदन कर रहे हैं। इन पर अपनी दया कर और इन्हें चंगाई प्रदान कर। पुरोहितों, प्रचारकों, धर्माध्यक्षों, तेरे दासों को जो वचन सुनाते हैं, प्रार्थना करने का, मध्यस्थता करने का और हाथों को उठाकर तेरी इबादत करने का वरदान दे। हमारे देश के अधिकारियों पर, धर्माधिकारियों, शासकों, प्रशासकों को मसाकर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बुद्धि शक्ति दे और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को तेरा आत्मा का मसा मिले और इनके जीवन में तेरी शांति और चंगाई आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु के द्वारा, आमीन। साष्टांग प्रणाम करें और प्रभु की महिमा करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला, हालेलुया, वो चंगा करने वाला, हालेलुया, वो चंगा करने वाला, हालेलुया, वो चंगा करने वाला, हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, प्रभु
जिन्ना च यहोवा दा रूज वसदा ओना अगो हर एक दुश्मन जे नसदा जिन्ना च यहोवा दा रूज वसदा ओना अगो हर एक दुश्मन जे नसदा जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 बैरी पावे लगे आउण नाल लखों लख रख हिल जांदे देख के यहोवा दा जलाली हथ तेरी पावे लेके आउण नाल लखों लख रख हिल जंद वेख के यहोवा दा जलाली हथ हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा करेगा जो जरूरत को मौत नू पुकारेगा यहोवा के दीवानियां नू कौन ललकारेगा करेगा जो जरूरत को मौत नू पुकारेगा जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 ओ जंग कदी नहीं हारदे